अस्सलाम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है इंसानियत की दुश्मन समाजों की दुनिया। तो आइए जानते हैं कैसी इंसानियत और कैसे समाज की दुनिया। नाजरीन, आज की वीडियो का मकसद आपको मशरिक़ वस्ता के हालात की जंग की तरफ बढ़ने वाले वाक़यात से आगाह करना है, जो ऐसी बर्बादी और खून रेजी पर मुंतज हो सकती है जिसका शायद अंदाजा भी अभी मुहाल है। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इसराइली सहयूनी रियासत ने गजा को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। अब तक तकरीबन 35,000 फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें 90% आम लोग हैं। सहयूनी फौज ने एक कत्ले आम में बूढ़ों, औरतों, बच्चों, हत्ता के अस्पतालों के बिस्तरों पर पड़े जख्मियों और मरीजों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन हमास को कुचलने में नाकाम नेतन्याहू, जो इसराइल का गैर मकबूल तरीन वजीर आजम बन चुका है, अब गजा में जारी कत्लो गारतगरी को ईरान के साथ एक खुली जंग की सूरत पूरे खित्ते में फैलाने के दर पे है, क्योंकि मुसलसल जंगी हालात ही इसके इक़्तिदार में रहने की जमानत है। बसूरत दीगर करप्शन के संगीन मुकदमात भुगत रहा होगा, लेकिन इस बुनियादी मकसद से हटकर भी अमेरिका समेत मगरबी साम्राज्य को खित्ते में बराह रास्त मदाखलत और इसराइल की भरपूर पुष्टपनाही पर मजबूर करने, इसके अलावा गजा में जारी बर्बरियत से दुनिया की तवज्जो हटाने और ईरान की एटमी प्रोग्राम को तबाह करने जैसे अज़ाइम इसराइल की हालिया इश्ताल अंगेजियों के पीछे कार फरमा है, जिनमें दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमला और अहम ईरानी कमांडरों का कत्ल भी शामिल है, जिसने फिर ईरान को तारीख में पहली बार इसराइल को बराह रास्त निशाना बनाने पर मजबूर करके नेतन्याहू के टोले को जवाबी हमले का जवाब दे दिया है। इस सूरत में मुमकिना जंग के बिल्कुल बेकाबू होकर न सिर्फ सारे मशरिक़ वस्ता बल्कि इससे बाहर भी फैल जाने, एटमी हथियारों के इस्तेमाल, खित्ते की रजाती और अवाम दुश्मन रियासतों के खिलाफ लोगों का गम गुस्सा बगावतों की शक्ल में फट पड़ने और पहले से ज़बूहाली का शिकार आलमी मईशत के गिरे बहरानों में धकेले जाने के खदशात के पेश नज़र तमाम साम्राज्य ताकतें बशमूल अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन इसराइल को मजीद किसी इश्ताल अंगेजी से मना कर रही है। लेकिन ये इंतबा, ताकीदें और अपीलें नेतन्याहू के बाज रहने की जमानत नहीं है। इसी दौरान यूक्रेन जंग की खूनरेजियां भी जारी हैं। BBC की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में अब तक 50,000 से जायद रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेनी फौजियों और आम शहरियों की हलाकतें यकीनन इससे कहीं ज्यादा होंगी। ये तनाज़ा भी किसी खातिर ख्वाह हल से आरी नजर आता है और मखसूस हालात में फैलने की तरफ जा सकता है, लेकिन मशरिक़ वस्ता और वस्त एशिया में जारी ये खूनी तसादुम कोई अलग थलग या अचानक वाक़यात नहीं, बल्कि साम्राज्य कुव्वतों या कैंपों के दरमियान मुसलसल शिद्दत पकड़ते इन तनाज़ात की नागुज़ीर पैदावार हैं, जिनके पीछे फिर बहरान ज़दा आलमी सरमायादारी और अपनी हरकियात कार फरमा है। बुनियादी अमल एक पुराने सालमी साम्राज्य की ज़वाल पजीरी और नई ताकतों के उभरने के अज़ाइम पर मबनी है। जारी जंगों से हटकर लातीनी अमेरिका से लेकर अफ्रीका और मशरिक़ी एशिया तक ये बैनुल साम्राज्यी तजादात बारूदी सुरंगों की तरह एक दबी हुई और सर्द हालत में मौजूद, जो आने वाले अरसे में यके बाद दीगरे फट कर मजीद जंगों, खाना जंगियों और दहशत गर्दी की शक्ल में नई बर्बादियों का पेश खेमा बन सकते हैं। लेकिन फिर बारूद की तबाही भी इस निज़ाम की वहशत का महज एक रुख का पहलू है। माहौलियाती बर्बादी और बहरान मुसलसल बढ़ रहा है और गैर मुतवक्के मौसमी हालात की शक्ल में अपना इजहार कर रहा है। दुबई और हमसाया ममालिक में हालिया शदीद बारिशें और सैलाब इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इसी तरह महंगाई, महरूमी, गुर्बत, बेरोजगारी जैसी जिल्लतों की शक्ल में सरमायादारी की माशी यलगार एक निस्बतन गैर महसूस अंदाज में हर खित्ते और समाज में न सिर्फ जारी हैं बल्कि मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। ये वो जख्म है जो सिर्फ दिलो दिमाग और जिस्म पर नहीं लगते, बल्कि रूह, एहसास और जज्बात को छलनी कर डालते हैं, इंसान से जीने की आरजू तक छीन लेते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता मुल्क में डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह के केस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं और तकरीबन 30% आबादी इन ज़हनी आर्जों का शिकार है, जो बुनियादी तौर पर मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल, नफ्सा नफ्सी मुकाबलेबाजी, बेगानगी और तन्हाई पर मबनी हालात की पैदावार हैं। मंशियात, जराइम, पब्लिक शूटिंग, घरेलू तशद्दुद वगैरह जैसे समाजी दुश्मन रवैये और मसाइल भी इन्हीं अवामिल से जुड़े हैं। मरवजा मेडिकल साइंस ऐसे दिमागी आर्जों को जिस्म में मौजूद कीमियाई मादों की जिस अदम तवाजुन में तलाश करती है, वो मसले की वजह नहीं बल्कि नतीजा या पैदावार है। जिंदगी जब तामीर व तख्लीक, इंसानी यकजहती, कुर्बत और इश्तराकी खुशी और आसूदगी पर मबनी मकसदियत से महरूम हो जाए, तो इंसान की रूह को गरीब एहसास या दिवालिया और जीने की उमंग को मानिन कर डालती है। सरमायादारी का इंसान इन्हीं अलमियों का शिकार है।
साहिर ने दहाइयाँ पहले कितने दर्दनाक और ज़ोरदार अंदाज में सरमाया दाराना माशरे की तस्वीर कशी की थी। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो कुछ नहीं है। नाज़रीन, ये कैफियत आने वाले वक्त में इस निज़ाम की ज़वाल पजीरी के साथ शदीद तर ही होंगे। सरमायादारी और शरह मुनाफा के साथ इसकी नमो ग्रोथ और आमदनी तारीखी ग्राउंड से दो चार है। मेहनत कश आवाम के लिए इसका नागुज़ीर मतलब मज़ीद तंगी और महरूमी ही है। ऑस्टेरिटी से लेकर बेरोजगारी और निचकारी से लेकर महंगाई तक इसकी कई मुआशी शक्लें हो सकती हैं, जिनके फिर नागुज़ीर सियासी और समाजी मुज़म्मिरात भी हैं, जो बुनियाद परस्ती, इंतहाई दाएं बाजू के उभार, पोलराइजेशन, महलाती साजिशों, धड़नतकों और रियासतों की टूट फूट से लेकर अवामी गम गुस्से, बगावतों और इनकलाबी तहरीरों तक ले जाते हैं। नाज़रीन, इन हालात में पाकिस्तानी रियासत भी आज एक वजूदी बहरान का शिकार नजर आती है। साम्राज्य पॉलिसी साजों की अपनी रिपोर्ट निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए IMF के प्रोग्रामों में रहना पड़ेगा। कटौतियों की पॉलिसियां मुसलसल जारी रहेंगी, मईशत अमलन मुंजबिद और महंगाई इंतहाई बुलंद सतह पर रहेगी। यूं आम इंसान की जिंदगियों की तलखियों में इजाफा होगा। मौजूदा हुकूमत शायद मुल्क की तारीख की गैर मकबूल तरीन हुकूमत है, जबकि रियासत कई जावियों से दाखिली तकसीम और तसादुमों का शिकार है। बहरान के साथ बदउनवानी और काले धन की सलाहियत ने रियासती इदारों के डिसिप्लिन को तहस नहस करके रख दिया है। भावल नगर का वाकया इस अमल की महज एक झलक है। सरकारी नजरियात और बयानिए से खुद रियासती मशीनरी और अन्नदाताओं का एतमाद उठ चुका है। मुसलसल इंतशार और अफरा तफरी का आलम है, लेकिन अपनी ज़वाल पजीरी, टूट फूट और गिरती हुई साख के साथ रियासत मजीद वहशत और जारियत पर उतरी जा रही है। ताहम ये भी हकीकत है कि ये सूरत हाल सदा यूं ही बरकरार नहीं रह सकती, ना ही एक बतदरीज तरीके से सीधी लकीर में आगे बढ़ेगी। आने वाले दिनों में न सिर्फ इस मुल्क बल्कि दुनिया भर में मुजतमी होते चले जा रहे हैं। माशी, सियासी और समाजी तजादात का मयारी इजहार करने वाले धमाका खेज वाक़यात लाजिम हो चुके हैं, जिनमें रजाती मुजाहरे के साथ साथ ऐसी कैफियत भी लाजमन जन्म लेंगी जिनमें इनकलाबी क़यादतों के तहत इस निज़ाम को उखाड़ फेंकने का अमल शुरू किया जा सकता है। इंसानी दुश्मन समाजों की इस दुनिया को बदलने का यही एक रास्ता है। बसूरत दीगर मजीद जंगे, महरूमियाँ, जिल्लत और बर्बरियत इंसानियत की मुंतजिर है। नाज़रीन, फैसला अब आपको करना है। इंसानियत की दुश्मन इस समाज की दुनिया को कैसे फेस करना है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।